वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, बदलती दुनिया के साथ ज़ाहिर नए नए तर्ज आ रहे हैं और यही कहा जाता है, जब ये बताया जाता है कि जी वो गाड़ियाँ भी बन जाएंगी जो ड्राइवर लेस होंगी, जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी, तो ऐसे लोग जॉबलेस हो जाएंगे। लेकिन आपको साथ साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं। जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और IT ने जितनी तरक्की कर ली है, उसमें वो तमाम अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अगर आप अकाउंटेंसी से या बाकी चीज़ों से जो मैनुअल काम होता था उससे रिटायरमेंट सोच रहे हैं, तो आप किस तरफ आ सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं जो अवेलेबल हैं। और जो हमारी यंगर जनरेशन है उनके लिए भी घर बैठे या ख़वातीन के लिए घर बैठे कौन सी ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे आप स्किल सेट भी सीख सकते हैं और जिससे दीगर और भी फ़वाइद हैं। तो ऐसे टेक्निकल नेम्स हैं जो आपने सुने होंगे, NFT के नाम से, मेटावर्स के नाम से। एक्चुअली ये क्या है और इसके फ़वाइद हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आसिफ शाहमीरी साहब जो कि IT एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, मैं आपने मुझे आज बुलाया। थैंक यू फॉर कमिंग। और आसिफ साहब, ये बताइए कि जिस तरह मैंने नाम लिया मेटावर्स, NFT, ये एक नई दुनिया लगती है, तो ये दुनिया में क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, इनको फिर सीखना क्या आसान है, मुश्किल है? जी बिल्कुल, सुबह सुबह का टाइम है, हमें इस चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि इस वक्त हम लोग पाकिस्तान का जो खासकर एजुकेशन वगैरह है और ख़ासकर जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो काम हो रहा है वो बिल्कुल बैक है, बहुत ज़्यादा हम लोग पीछे जब हैं। बिल्कुल पीछे। यानी आप अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लें तो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का जो एक दौर था वो दूसरे ममालिक ने उससे बिल्कुल फुल फ़ायदा उठाने के बाद अब जाके पाकिस्तान में वो स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह जो एक टेक्नोलॉजीज जिनका आपने फॉर एग्जाम्पल नाम लिया, NFT, मेटावर्स एंड Web3, ये ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं इस वक्त दुनिया इससे $बिलियन कमाती है। यानी $1 बिलियन का एक पूरा कंप्लीट एक मार्केट प्लेस है। आज 2023 के अंदर ये इस वक्त $27.6 बिलियन की मार्केट है NFT, जिसके ऊपर जो मेजर चीज़ें हैं इसमें ये है कि हमें ये सीखना पड़ेगा, चाहिए होगा, पता चलना चाहिए हमें कि Web3 एग्जैक्ट है क्या। तो जब स्टार्टिंग में हमारे पास Web 1 हुआ करता था, उसमें ऐसा होता था कि बहुत बड़े बड़े जाइंट्स कंपनीज होती थी, वो जस्ट अपना कंटेंट जो है बनाती थी और हम उसको देखते थे खाली। हमारे पास एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ ये हक होता था कि वो देख सकता था। ये था Web 1 और जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते थे। और उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, Web 2.0 आ गया। तो Web 2.0 इस वक्त पाकिस्तान में आप कहते हैं कि बूम में है, लेकिन दुनिया अब थोड़ा सा आगे चली गई है Web 3 के ऊपर। ठीक है। जो Web 2 है उसके अंदर कुछ सेंट्रलाइज्ड बड़े बड़े कंपनीज आ गए, सोशल मीडिया आ गया, आपका फेसबुक आ गया, मल्टीपल चीज़ें आ गई। वो क्या करते हैं, अब हम एज एन इंडिविजुअल एक पिक्चर अपना अपलोड कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेंट्रलाइज्ड चीजें फेसबुक पे हम करते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो कि हम एज एन इंडिविजुअल, यानी एक सिंध में बैठा एक किसान भी अपनी एक तस्वीर खींच के अब वो कंटेंट जनरेट कर सकता है। लेकिन जो Web 3 है ना, वो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आ गया, वो है डिसेंट्रलाइज। यानी वो कहते हैं कि हम उसको सेंट्रलाइज नहीं करें। क्यों हम अपने इमेज को फेसबुक को दे दें और फेसबुक जब दिल करे उसको डिलीट करे, जब दिल करे उसको आगे फर्दर वो करे। तो जो Web 3 टेक्नोलॉजी है ना, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे पास NFT, मेटावर्स बेस कर रही होती है, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जो NFT होता है वो, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, जो इसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें फंजिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि फंजिबिलिटी क्या चीज़ है। यानी फंजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप रिप्लेसेबल थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 50-50 के 10 नोट है तो मेरे पास 500 रुपीज़ होंगे। तो मेरे पास एक नोट है 500 का, तो अगर मैं 50-50 के 10 नोट आपको दे दूँ और 500 का मैं नोट ले लूँ तो ये एक्सचेंजेबल है। ठीक है। लेकिन Web 3 के ऊपर जो NFTs हैं ये नॉन फंजिबल है, चेंज नहीं हो सकते। यानी एक टोकन आप जनरेट करते हैं, इस पर सबसे बेहतरीन रॉयल्टी ये है कि बीच में कोई बैंक, बीच में कोई ऐसा वो एंटिटी नहीं है जो मैं और आपके बीच में, अगर मैं आप NFT बनाता हूँ आपको मैं बेच देता हूँ, तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं। अच्छा, ये डायरेक्टली पीयर टू पीयर, ये काइंड ऑफ अपनी करेंसी है जो हमने क्रिएट की है। एग्जैक्टली, डिसेंट्रलाइज्ड। यानी मैंने अपना कॉइन क्रिएट किया। जैसे बिटकॉइन होता था, ऐसे मैंने अपना कॉइन क्रिएट किया और उसके लिए उसकी जो है एक तरह से शुरू कर दी बाइंग या सेलिंग। एग्जैक्टली। सिर्फ कॉइन पे नहीं है ये आप एक अपना इमेज, फॉर एग्जांपल एक आर्ट आप बहुत अच्छा बना सकती है। आपने आर्ट बना लिया, आपने आर्ट बना के, आप फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त आर्ट अगर आप बेचेंगे तो क्या होगा कि वो वन टाइम ही बिकेगी। फॉर एग्जांपल आपने आर्ट बना दिया, आपने बेच दिया। जो NFT है ना, वो क्या होता है कि अगर आप इसको आप NFT पे बेचने लग जाएंगे तो NFT के ऊपर एक टोकन क्रिएट होता है। आप एज एन ऑनर है, आप किसी को उसको भेजेंगी तो एक तो आपको अमाउंट उसका मिल जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर डिजिटल करेंसी में। ठीक है।
और उसके अलावा अगर वो आगे बेचता है और तो उसकी रॉयल्टी 10% आपको मिलती रहेगी। यानी आपने बनाई है, ओनर आप हैं, तो टोकन आपके तो नाम से हमेशा आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। Exactly. अच्छा, तो ये बताइए कि ये आपने कहा डिजिटल करेंसी में है, तो हमें तो यहाँ की करेंसी में भी फायदा चाहिए ना जी। तो डिजिटल करेंसी से हमें फिर ये कैसे एक्सचेंज होके और हमें फायदा दे सकता है फाइनेंशियली? एग्जैक्टली ये से असल में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम डिजिटल करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फॉर एग्जांपल हमने एनएफटी को सेल आउट कर लिया, हमने एनएफटी, जैसे मैंने आपको बताया एनएफटी जब सेल आउट, असल में एनएफटीज बनाना आजकल बहुत मुश्किल नहीं है, बनाते हैं, लेकिन कौन सा एनएफटी बनाना, कैसे एनएफटी बनाना जो बिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जेक जो ट्विटर के जो सीईओ थे पहले, उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट भेजा था कोई $1 बिलियन का मैच। अच्छा, ट्वीट, एक ट्वीट भेज दिया, वो भी बिक गया? वो भी बिक गया। एक तस्वीर भेज दी उन्होंने, यानी उसका टोकन बनाया, अब वो आगे जितने भी लोगों को बिकता रहेगा उसको उसकी लॉयल्टी मिलती रहेगी। ओके, अच्छा, उसके भी बायर होते हैं? मैं तो सोच रही हूँ ये एग्जैक्ट। आपको मैं वजह की बताता हूँ, एक छोटा सा केट बना हुआ था फेस, वो फेस भी आपके पास 500 करोड़ रुपए में बिका है। सीरियसली? तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम कुछ बना के लगा देती हूँ, वो भी कहीं बिक जाए। लेकिन इसमें फिर ये है कि हमें देखना है क्या हम जो बना के बेचना चाह रहे हैं एनएफटी के ऊपर, क्या वो वर्थेबल है या नहीं। तो इस वक्त ये मार्केट, अच्छा, तो जो पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, स्केचेस हैं, वो भी हो सकते हैं? एग्जैक्टली, वो सारी चीजें होती हैं, वो कोई भी चीज आप एनएफटी के ऊपर जाके। तो एनएफटी पे ये आप जो टोकन बनाते हैं इसके लिए पैसे खर्च होते हैं? यस, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो आपको स्टार्टिंग में फ्री में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके कहीं ना कहीं जाके आपको चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा बेचने के आपके पास कोई गेस फीस कहलाता है, वो एक दफ़ा आप जब आपकी कहीं पर ट्रांजैक्शन होती है, एक दफ़ा आपके एनएफटी बिकता है, तो उसमें से आपको कुछ गेस फीस वो काटते हैं ना। लेकिन ये तो नहीं है कि आपको अकाउंट बनाने में भी शुरू में अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट जब आपके ट्रांसफर, यस, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे जो बाकायदा आप इसके पैसे लेते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं फ्री में आप करते हैं। तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा आप समझ रहे हैं रीचेबल है और ज्यादा आसान है? देखिए, एक तो ये हमारे पास पॉलीगॉन के नाम से है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट माना है, आपके पास एक मेटावर्स पूरा कंप्लीट, द सैंडबॉक्स मेटावर्स है। तो इस वक्त मैं आपको एक बात हूँ, इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी जो हम बच्चों को ऑफर करते हैं वो ये है कि हम हमारे साथ पाकिस्तानी जो इस वक्त दूसरे ममालिक में है, वो पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद है। तो हिंजा आसिफ हैं हमारे साथ, जापान के अंदर से हमें लीड कर रही होती हैं। वो वहाँ पे बैठ के फिक्रमंद इसलिए है कि हम पाकिस्तान के अंदर इस टेक्नोलॉजी को, इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को किस तरह लेकर आए। तो उनके अंडर में हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम यहाँ पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो हम लोग आप उनको सिखाते हैं? यस, उनको हम सिखाते हैं कि आप किस तरह ये बना सकते हैं, किस तरह आप बेच सकते हैं, और वो वहाँ पे बैठ के, जापान में बैठ के पाकिस्तान के लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ के स्टार्टअप्स, वहाँ के जो आपके पास लोकल बॉडीज़ हैं, उनके साथ किस तरह ये स्टूडेंट्स वहाँ जाके भी अपना लोहा मनवा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपको अच्छा, और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई खास एजुकेशन हो या आपके पास ये डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, ये बस एक हुनर की तरह है जो आप सीख सकते हैं? एग्जैक्टली, एक स्किल है। एक स्किल है, लेकिन इसके लिए जाहिर सी बात देखें, वो कहते हैं ना, बेचने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपने बना भी दिया ये कितने अरसे का कोर्स है जो आप लोग करवाते हैं? अच्छा, इस वक्त जो इसका जो मैक्सिमम जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 48 आवर्स का कोर्स है। एक जो अच्छा, बस ऑनलाइन होता है? ये ऑनलाइन होता है, कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। 48 आवर्स का कोर्स है। वो जापान के वो हिंजा आसिफ जो है इस वक्त कम्प्लीटली देख रही होती है कि यहाँ पर बच्चों को ट्रेन करते हैं, पहले ट्रेन करते हैं हम, यानी कि डिफरेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किए, उनको बच्चों को ट्रेन करते हैं, देन उनको ये अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आपने Web3 मेटावर्स के ऊपर किस तरह काम करना है। क्योंकि और ये क्या कॉस्ट क्या है इसकी? अच्छा, इसकी कॉस्ट बिल्कुल मिनिमल है। कॉस्ट इस वक्त जो है मैक्सिमम मेरे ख्याल में 50,000 60,000 का पूरा कोर्स है, जिसके अंदर आपने ये मिनिमम है 50-60,000। अच्छा, इसमें एक जो 48 आवर्स 48 घंटे में 60,000 यूं गए। इसमें जो अपॉर्चुनिटी है ना वो ये है कि कंफर्म जॉब है, यानी 40,000-60,000 आपने खर्च किए, तो जैसे आप 48 कंप्लीट करेंगे तो उस 48 आवर्स के आपको विद इन 2 मंथ्स आप 50,000-60,000 की इंटर्नशिप या जॉब आपको ऑफर करते हैं। उसी वक्त ही आपके 1-2 महीने में अंदर आप उसको रिएम्बर्स कर सकते हैं। उसके अलावा हाई अचीवर जो अच्छा परफॉर्म करने वाले के लिए अलग एक डिफरेंट डिस्काउंट्स वगैरह है। तो ये एक तरह का कंप्लीट, इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में हम बहुत पीछे हैं। मैं अभी रिसेंटली एक दुबई के अंदर समिट हुआ था जाइटेक्स के नाम से, तो मैं उसको वर्चुअली विजिट कर रहा था। तो
मैंने पवेलियन देखी पाकिस्तान के, उसमें बहुत सारे कंट्रीज थे जो अपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बातें कर रहे थे। जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जी उसकी पवेलियन में जब मैंने विजिट किया तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के जो स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो Web3 मेटावर्स को लेके $1 बिलियन की यूनिकॉर्न्स बनाने की बातें कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान की जो पवेलियन है उसके अंदर अभी भी वो वर्डप्रेस के सर्विसेज बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बेचने में लगे हैं। बिल्कुल नहीं, आईटी के हवाले से तो हम इस- बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल बस यही इस वजह को उठा के हिंजा आसिफ जो है हमारे साथ, मैंने बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। वो कहती कि नहीं मैं यहाँ पे बैठी हूँ, फिक्रमंद हूँ, पाकिस्तान में आगे जा सकते हैं, आप लोग इस पे काम करें। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एंटिटीज़ हैं, तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन में इस तरह के स्किल सिखाते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं। बाकायदा कुछ बच्चे इस वक्त हायर भी किए हैं और वो घर पे बैठ के इस वक्त आराम से कमाते हैं। यानी इस वक्त आपको पता है नौजवानों के दो ही चीज़ें हैं, हाँ या तो बाहर जाना है या बाहर से कमाना है। बिल्कुल, तो हम उनको ये फैसिलिटी देते हैं दैट्स कि अ वो वेरी यहाँ पर गुड बैठ के ऑप्शन। कमा लें। और मेरे ख्याल में हम दोबारा कोई एक सेशन रखेंगे। इस वक्त हमारा वक्त यहाँ मुकम्मल हो गया। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आसिफ मौजूद रहे, लेकिन बहुत अच्छी आपने बातें, और ऑब्वियसली ये जो टाइम आ रहा है और दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग दे रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं एक और टॉपिक, एक और मेहमान के साथ।